अगर भगवान तुमसे इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उनसे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। जिस तरह है लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। आंखों में पानी नहीं, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ दे, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छा काम करोगे तो तुम्हें तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करेगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। लोग जब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा के पैर की अंगुलियां कट जाती हैं। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था। लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह मंत्री से कहता है कि मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो अच्छे के लिए हुआ है। वो मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता और बिना सुने गुस्से के कारण मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसका अभी भी यही कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो अपनी खुशी से ही अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुनकर चौंक जाता है, सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख था। उसे लग रहा था कि मैंने उसकी अच्छाई के लिए कैद कर दिया। इस घटना को 3 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर जंगल में जाता है। राजा को एक हिरन दिखता है। हिरन का पीछा करते करते राजा घने जंगलों में चला जाता है। वो हिरन को पकड़ नहीं पाता और जंगलों में खो जाता है। तो बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है, रास्ता नहीं मिलता है। तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। वो लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करता है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है तब देखता है कि राजा के पैर की अंगुली कट चुकी है। इसको देखकर उसका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है, एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि ही दी जा सकती है। अगर इसे इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से कटा हो तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और सोचता है कि अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा कर दिया जाए।
फिर राजा मंत्री को अपना पद वापिस देते हैं और कहते हैं, मंत्री उस दिन मेरी उंगली कट गई, अच्छा हुआ, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज आप शिकार के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी जाना पड़ता, अगर मैं आपके साथ जाता तो लोग मुझे मार देते। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आ गया कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ सीख कर जाती है, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना बना रहता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।